बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर। आप लोगों ने पहले कंटिन्यूस टेंसेस पढ़े थे और फिर उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़े थे। कंटिन्यूस को और परफेक्ट कंटिन्यूस को दोनों को एक साथ पढ़ने की या यके बाद दीगरे पढ़ने की जो वजह है वो ये है कि दोनों का इस्तेमाल तकरीबन तकरीबन एक जैसा ही है। दोनों ही कंटिन्यूटी को बताने के लिए आते हैं, सिंपल वाले कंटिन्यूस भी और परफेक्ट वाले कंटिन्यूस भी। किस चीज को बताने के लिए आते हैं? कंटिन्यूटी, तसलसल को बतलाने के लिए आते हैं। फर्क बस इतना होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर टाइम होता है और सिंपल कंटिन्यूस के अंदर टाइम नहीं होता। ये फर्क होता है। मिसाल के तौर पर मैं कपड़े धो रहा हूं, इसके अंदर टाइम नहीं है तो ये बनेगा सिंपल कंटिन्यूस में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं 1 घंटे से कपड़े धो रहा हूं तो अब ये सिंपल कंटिन्यूस में नहीं बनेगा। अब उलमाए ग्रामर कहते हैं कि ये किस में बनेगा? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। ठीक है, यही बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ भी थी और यही बात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। चूंकि इन सब की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है और ये चूंकि जिंदगी में हमारे बार पहली बार आ रहे हैं, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे एक एक करके पढ़ लें ताकि कन्फ्यूजन वगैरह ना हो हमें, और एक एक करके हमारी जबान पर भी चढ़ जाएं। असल क्या मकसूद है? स्पीकिंग, कि वो जबान पर आ जाए हमारे और बोलचाल होने लगे। वो कपड़े धो रहा है, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स। वो 1 घंटे से कपड़े धो रहा है, ही हैज बीन वॉशिंग हिज क्लोथ्स फॉर 1 आवर। वो कपड़े धो रहा था, ही वॉज वॉशिंग हिज क्लोथ्स। वो 1 घंटे से कपड़े धो रहा था, ही हैड बीन वॉशिंग हिज क्लोथ्स फॉर 1 आवर। वो कपड़े धो रहा होगा, ही विल बी वॉशिंग हिज क्लोथ्स। वो 1 घंटे से कपड़े धो रहा होगा। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ही विल हैव बीन वॉशिंग हिज क्लोथ्स फॉर 1 आवर। सबसे पहले देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें विल हैव बीन। अगर आपके उसमें शीट में गलत हो तो उसको सही कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ में सही कर लिया है आपने। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? विल हैव बीन। गोया के इसमें हेल्पिंग वर्ब के कितने जुज हैं? 3 जुज हैं। एक विल, एक हैव और एक बीन। इससे पहले कितने आए थे? मैक्सिमम 2 ही आए थे, 2 से ज्यादा नहीं आए थे। पहली दफा आपके साथ कितने आ रहे हैं? आपके सामने 3 आ रहे हैं। 2 हो या 3, आपको बताया गया था कि सवाल बनाते वक्त सिर्फ पहला वाला ही शुरू में रहेगा, बाकी के जितने भी अज्जा होंगे, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, वो सवाल बनाते वक्त वर्ब के साथ रहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप इसके यस और नो क्वेश्चन पे अगर गौर करें, विल ही, इसमें सिर्फ विल शुरू में आया, बाकी हैव बीन रीडिंग एक साथ ही रहेगा। हैव बीन रीडिंग एक साथ रहेगा, सिर्फ विल शुरू में आएगा। ऐसे ही बाकी के 3 सवालिया क्वेश्चंस में भी। चलिए जी, पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। विल हैव बीन, सबके साथ विल हैव बीन ही रहेगा, चाहे वो आई हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो ही हो, शी हो, दे हो, इट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो। इसीलिए यहां पर सिर्फ एक ही कंजुगेशन लिखी गई है विल हैव बीन की। ठीक है, ही विल हैव बीन रीडिंग। अच्छा, इसका तर्जमा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये दूसरा तर्जमा, ता आ रहा होगा, ता आ रही होगी, ता आ रहे होंगे। ये तर्जमा भी होता है और किया जाता है और किताबों में आपको मिल सकता है। वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा या वो 1 घंटे से किताब पढ़ता आ रहा होगा, दोनों तर्जमे किए जा सकते हैं। देख लें कंजुगेशन एक बार। ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। ही वॉन्ट हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। वो 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। विल ही हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। क्या वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा? वॉन्ट ही हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। क्या वो 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा? वाई विल ही हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। वो 1 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहा होगा? वाई वॉन्ट ही हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। वो 1 घंटे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? आखिरी वाले एग्जाम्पल में आवर को शॉर्ट में एच आर कर दिया गया है। बाज दफा आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा शॉर्ट में एच आर, आवर की जगह सिर्फ एच आर लिखा हुआ भी मिलेगा। ज्यादातर नहीं, लेकिन कहीं कहीं आपको मिल सकता है। तो कंजुगेशन इसकी किस तरीके से हो गई?
सब लोग करें एक साथ। वो 1 घंटे से सो रहा होगा। वो सो रहा होगा। ही विल बी स्लीपिंग। ही विल बी, वो सो रहा होगा। वो 1 घंटे से सो रहा होगा। ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर। ठीक है, दोनों का फर्क वाजे हो रहा है। अच्छा जी। वो क्रिकेट खेल रहा होगा। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। क्या वो स्पीच की तैयारी कर रहा होगा। विल ही बी प्रिपेयरिंग हिज स्पीच। विल ही बी प्रिपेयरिंग हिज स्पीच। क्या वो जुमे से अपनी स्पीच तैयार कर रहा होगा। विल ही हैव बीन प्रिपेयरिंग हिज स्पीच सिंस फ्राइडे। जुमे से सिंस फ्राइडे। हाँ, कहाँ कहाँ फोर आता है, कहाँ कहाँ सिंस आता है। यूनिट नंबर 19 हमने सजेस्ट किया था। उसमें दो कॉलम बने हुए हैं, दो बॉक्सेस बने हुए हैं, वहां पर लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। आमतौर पर मैं मुख्तसरन इशारा कर दूं, दिनों के नाम जैसे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, दिनों के नाम। इससे पहले हम क्या लेकर आएंगे, सिंस। मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून, इवनिंग, इससे पहले भी हम क्या लेकर आएंगे, सिंस। सालों के नंबर 1985, 1986, 87, 88, 2000, ये इन सब से पहले जितने भी सन बोलते हैं हम, सन से पहले क्या लेकर आएंगे, सिंस लेकर आएंगे। ठीक है। घड़ी, घड़ी का जब हम टाइम बताते हैं 2:05, 1:25, 9:30 बजे से, 10:30 बजे से, 11:45 बजे से, घड़ी का जो भी टाइम बताएंगे, जो टाइम हम घंटे और मिनट में बताते हैं, वो टाइम से, उस टाइम से पहले भी क्या लेकर आएंगे, सिंस लेकर आएंगे। लेकिन इसके अलावा 1 घंटे से 2 घंटे से गैर मुतय्यन कोई भी 1 घंटा हो सकता है, गैर मुतय्यन कोई भी 2 घंटा हो सकता है। 1 घंटे से 2 घंटे से 4 घंटे से, 1 दिन से 2 दिन से 3 दिन से, 4 दिन से 10 दिन से, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से, कोई सा भी हफ्ता हो सकता है, 2 हफ्ता हो सकता है, 1 साल से 2 साल से, 1 महीने से 2 महीने से। इन सब से पहले हम क्या लेकर आएंगे, फोर लेकर आएंगे। ठीक है। इसी तरीके से बहुत लंबे अरसे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी दिनों से, फॉर मैनी डेज। लेकिन जब से मैं 10 साल का था, तब आप क्या बोलेंगे, सिंस। सिंस आई वॉज 10 years ओल्ड। जब से मैं बच्चा था, सिंस आई वॉज ए चाइल्ड। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। जब से मैंने दाखिला लिया, सिंस आई गॉट एडमिशन हियर। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। तो आप उस पर एक बार एक नज़र देख लीजिएगा सही से, और इसको बार बार देखना पड़ता है, गलती और कंफ्यूजन रहता है काफी वक्त तक, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी। डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का चेकअप कर रहा होगा। द डॉक्टर विल हैव बीन चेकिंग द पेशेंट फॉर 10 मिनट्स। आसान है, समझ में आ जाएगा। चलिए आइए स्पीकिंग करते हैं। आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन 6 टेंसेस पर सेंटेंसेस पूछने हैं, बनाने हैं। ठीक है, कर लेंगे।